गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप अपने घरों में अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और खुद का ध्यान रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। आज के इस लाइव सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने लोग मुझे जानते हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, और जितने लोग मुझे नहीं जानते, पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे बारे में जानने के लिए आप मेरी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं, वीरेंद्र मिश्रा सर्च करेंगे, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि मैं क्या करता हूं, क्यों करता हूं, और मैं आज आपसे क्यों आकर के बोल रहा हूं। आज के सेशन में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सीधे मुद्दे पर आते हैं, पॉइंट पर आते हैं कि इस सेशन को मैंने क्यों शुरू किया, आज के गेस्ट कौन है, वो क्या करते हैं, और आप उनसे क्या क्या सीख सकते हैं, उनकी क्या प्रोफाइल है। मैं आपको इन सवालों के जवाब नहीं देने वाला हूं, क्योंकि आपको आखिरी में इन सारे के सारे सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे अगर आप पूरे सेशन को अटेंड करते हैं। तो आपको क्या क्या मिलने वाला है वो जरूर बता दूंगा आज के सेशन में। जैसे प्रैक्टिकल करियर गाइडेंस आपको मिलेगी, क्योंकि आज के इस सेशन के जो गेस्ट हैं, मैं आपको बता दूं कि मैंने उनको पिछले 5 सालों में चेंज होते देखा है, बहुत कुछ नया अपडेट करते हुए देखा है, नई चीजें सीखते हुए देखा है। तो आपको प्रैक्टिकल करियर गाइडेंस यहाँ पर जरूर मिलने वाला है। जितने एंटरप्रेन्योर हैं वो, और जितने स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं वो, या फिर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको लर्निंग बहुत अच्छी मिलने वाली है। दूसरा, एक किक मिलेगी, जैसे कि मेरे सारे वीडियोस में आपको मिलती है, नया कुछ करके दिखाने की। तीसरा, एक अनाउंसमेंट है जो कि गेस्ट के साइड से होगा। आपको गेस्ट जो यहाँ पर आने वाले हैं, जिनका नाम है हर्ष सुराना जी, वो एक अनाउंसमेंट करेंगे, हम सब के भले के लिए है, वो बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है। चौथा, आपका आपका रोल क्या हो सकता है इस पैंडेमिक में, आप अपने आप को किस जगह पे अच्छे से रख के आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो, वो भी आपको जानने का मौका मिलेगा। और एक गिव अवे है मेरी तरफ से। अगर आप कुछ छोटे मोटे स्टेप्स करते हैं, जैसे कि आप इस फेसबुक पेज को लाइक करते हैं, आप मेरे इंस्टा हैंडल पे जाकर के मुझे फॉलो करते हैं, और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, अगर आप फेसबुक पर मुझे लाइव देख रहे हैं तो फेसबुक पर कमेंट करते हैं, और यूट्यूब पे मुझे लाइव देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आप कमेंट कर सकते हैं। और उन कमेंट्स में से मैं 2 लोगों के नाम निकालूंगा, और मैं आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ जो कोर्स है, किन्हीं 2 लोगों को, मेरे द्वारा जो बनाया हुआ कोर्स है, किन्हीं 2 लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आप बड़े ध्यान से आज के सेशन को सुनिएगा, और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के एपिसोड 1 के गेस्ट को मैं इनवाइट करने वाला हूं। उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ऐसे सेशन एवरी फ्राइडे रात में 9 से लगभग 9 से 9:30 के बीच में हर फ्राइडे को होंगे। आपको बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट कर रहा हूं आज के गेस्ट को। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और लगभग मैं उन्हें 6 सालों से जानता हूं, कॉलेज टाइम से। और मैंने उन्हें एक हॉस्टल के छोटे से रूम से एक बड़े से ऑफिस में तब्दील होते देखा है। और बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत डाउन टू अर्थ है, ग्राउंडेड है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इसलिए मैं आज उनसे आपको मिलवा रहा हूं, और बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो लेट मी इनवाइट, उनका नाम मिस्टर हर्ष सुराना है, और उनकी कंपनी का नाम है बाजार विले। और मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब बाजार विले का शुरुआत हुई थी, 4 दोस्तों ने मिलकर की थी, एक छोटे से रूम में बैठ करके दोस्त लोग डिस्कस कर रहे थे कि बाजार विले का स्लोगन क्या रखा जाए। और वो स्लोगन से लेकर के आज उनकी कंपनी की वर्थ लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की है, और वो को फाउंडर है बाजार विले के। मैं उन्हें, और हम उनसे बात करेंगे कि हम अपनी लाइफ का रोड मैप कैसे बनाए। तो चलिए मैं इनवाइट कर रहा हूं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर हर्ष सुराना। ऑल राइट, सो हर्ष, आपका स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। बहुत सारे लोग हैं जो आपको उत्सुक हैं, मैंने बहुत सारे मैसेज रिसीव किए हैं, सुनने को एक्साइटेड हैं, और हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे। तो फॉर्मेलिटी को अपन साइड में रखते हैं, पॉइंट की बात पे आते हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे वैसे आपके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, हम सब एंटरप्रेन्योर हैं, और एंटरप्रेन्योर कैसे बने वो जानना चाहते हैं। एंड व्हाट आर द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। So basically from my point of view, मिश्रा जी, अगर अपन एक एंटरप्रेन्योर की बात करें तो एंटरप्रेन्योर जर्नी या स्टार्टअप जर्नी को अगर अपन कहें तो कोई भी ऐसा इनोवेशन, मेरा ऐसा मानना है, कोई भी ऐसा इनोवेशन जो कि किसी इंडस्ट्री को टारगेट करके, किसी कस्टमर को टारगेट करके, या कोई भी प्रॉब्लम को टारगेट करके अगर उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, और वो बर्निंग प्रॉब्लम को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ नया आइडिया के थ्रू, नए सॉल्यूशन के थ्रू, नए प्रोडक्ट के थ्रू,
तो उसे स्टार्टअप कहते हैं, और स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए उस स्टार्टअप का इनिशिएट लेने वाला जो व्यक्ति है उसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी इनिशिएटिव जो हेल्प कर रहा हो पब्लिक डोमेन में या फिर एक बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो वर्ल्ड की, ही इज एन ट्रू एंटरप्रेन्योर। ओके, एंड व्हाट आर द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज? अगर कोई आज कॉलेज में है, जैसे आप कॉलेज में थे, कुछ दोस्तों के साथ बैठ करके डिस्कशन हुआ, मुझे आज भी दिन वो याद आता है कि जब कॉलेज के हॉस्टल में जब आप लोग बाजार वली की प्लानिंग किया करते थे और हर एक पोस्ट को लेकर के बड़े क्रिएटिव तरीके से डिजाइन किया करते थे, वो कैसे, मतलब एक एंटरप्रेन्योर अगर कॉलेज में है तो वो पॉसिबिलिटीज क्या देखे इस फील्ड में कि आगे क्या क्या हो सकता है, अगर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बात करें? ओके ओके, सो बेसिकली अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की बात करें या स्टार्टअप की बात करें तो उसके 2 से 3 पर्सपेक्टिव है मेरे दिमाग में। पहली चीज की कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी स्टूडेंट, मतलब यू हैव सीन अ जर्नी फ्रॉम वन कॉलेज स्टूडेंट्स टू ब्रिंगिंग इन मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, और अब उसको इस लेवल पे लेके आए। कोई भी अगर स्टूडेंट है, अगर वो अपनी फील्ड सही से चूज करता है, अगर सही से उस चीज में इनपुट देता है, मतलब इट्स अबाउट योर वर्क, इट्स रिलेटेड अबाउट योर स्टडीज, या कुछ भी, अगर आपका जो भी हॉबी है या पैशन है आप उसको फॉलो करते हो, तो आप अगर उस पैशन को, हॉबी को फॉलो कर रहे हो और उससे आप कुछ अर्न कर सकते हो, तो यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस आइडिया फ्रॉम देयर इटसेल्फ। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको अलग से जाके कुछ कोर्स करना है एंटरप्रेन्योरशिप का या स्टार्टअप का कोर्स करना है या उससे कुछ सीखना है और फिर आप एक स्टार्टअप खोल सकते हो। आप अपनी डे टू डे लाइफ में चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, सॉल्यूशन निकाल सकते हो, और उस सॉल्यूशन की आप स्केलेबिलिटी चेक कर सकते हो। बिजनेस में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप ऐसा कोई सॉल्यूशन ना लाओ जो कि मार्केट में डिमांड में ना हो, ऐसा कोई इनोवेशन ना हो, ऐसा कोई इन्वेंशन ना हो जो कि डिमांड में ना हो। आपका बिजनेस स्टार्टअप एक बिजनेस में तक पहुंचने के लिए एक ही थ्रेड है, एक ही लाइन है कि वो स्केलेबल होना चाहिए, उसका वैल्यूएशन निकलना चाहिए, उससे प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, वरना स्टार्टअप एक हॉबी बन के रह जाएगा। अगर आपको स्टार्टअप को एक एक्चुअल बिजनेस में कन्वर्ट करना है, अगर आपको फैंसी टर्म से बाहर आना है और डे टू डे लाइफ में करना है, तो आपको वो स्केलेबल मॉडल बनाना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा, एक उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और अपने बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट। अगर मैं आपकी बात को समराइज करूं तो 3 स्टेप्स में आपने शायद ये बताया कि पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है, जेन्युइन प्रॉब्लम देखिए। दूसरा, कुछ ऐसा डिजाइन करिए कि जो प्रॉफिटेबल हो, स्केलेबल हो और मार्केट में वो सच में कुछ जेन्युइन सोल्यूशन दे पाए और आपका बिजनेस फ्रूटफुल हो पाए आपके परसेप्शन से और लोगों के परसेप्शन से। एग्जैक्टली। ऑलराइट। अल्टीमेटली इफ यू आर डूइंग बिजनेस, तो आपको, या स्टार्टअप आप कहोगे, तो अल्टीमेटली यू नीड मनी। करेक्ट। टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अगर आपको सर्वाइव करना है फॉर अ ईयर, 1 और 2, इट्स ओके। अगर आप नहीं अर्न कर रहे हो कुछ और आप मेहनत कर रहे हो, फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अल्टीमेटली यू नीड मनी टू ग्रो। So that's why the idea should be something, it can be scalable and it can earn some profit to you. करेक्ट। सो एक और क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि व्हाट बिजनेस कैन डू इन डिजिटल वर्ल्ड। आप डिजिटली बहुत कुछ ग्रो कर रहे हैं, बहुत कुछ लोगों को टीच भी कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो बिजनेस डिजिटल वर्ल्ड में कैसे पनप सकता है और क्या 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 हो सकता है इस मार्केट में? So basically अगर मैं बात करूँ इन समराइज वर्ड में, तो मेरा बिजनेस पूरा डिजिटल है। आज तक हमने कोई ऑफलाइन सेल्स, हमारा 90% 80% बिजनेस इज ऑनलाइन, 20% बिजनेस इज ऑफलाइन। हमने जितना ग्रो करा है, जितना स्केल करा है आज से 5 साल में, पूरा ऑनलाइन ही करा है। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि ऑनलाइन बिजनेस ले जाने के बाद आपके बिजनेस की कोई लिमिट नहीं है, स्केलेबिलिटी की लिमिट नहीं है, कस्टमर्स की कोई लिमिट नहीं है। पॉइंट। इट डिपेंड्स कि आप कितने लोगों को अच्छे सर्व कर पाते हो, कितने अच्छे सर्विसेज दे पाते हो। सो करेक्ट। ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, मेरा ही मानना नहीं, मुझे लगता है कि अब आजकल सभी का बिलीव होगा, अब आज के टाइम पे आप देखोगे तो मेडिसिन घर में आ रही है, ऑनलाइन आ रही है, ग्रोसरी घर में आ रही है, फूड प्रोडक्ट हो गया, खाना हो गया, एवरीथिंग इज नाउ ऑनलाइन। आदमी बाहर निकल नहीं पा रहा है, पेंडेमिक में निकलना भी नहीं चाहिए कोविड के सिचुएशन में, तो आदमी को और बैच कर दिया है कि वो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ मूव करे। जो करेक्ट। ऑफलाइन बिजनेसेस थे, जो ऑनलाइन बिजनेस थे, ऑलरेडी दे आर फ्लरिशिंग गुड, दे आर गेनिंग गुड प्रॉफिट, दे आर एक्सपेंडिंग देयर बिजनेसेस। बड़े जाइंट्स थे, उन लोगों ने बड़ी बड़ी चेंज खोल ली। जितने छोटे बिजनेस है, मेरा मानना है उनको डिजिटलाइज होना चाहिए। अब डिजिटलाइजेशन का से मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप आओ ऑनलाइन और सेल करो, आप अपनी वेबसाइट बनाओ, सेल करो, आप मार्केट करो, सेल करो। डिजिटलाइजेशन से मतलब है आपके बिजनेस का एक्सपेंशन पैन इंडिया, नेशनली, ग्लोबली, थ्रू मल्टीपल टेक्नोलॉजीज एडाप्टेशन। आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप हर बिजनेस, हर छोटा शॉप वाला उसको ई कॉमर्स में कन्वर्ट करे या वेबसाइट या ऐप के थ्रू बेचे। आप
ERP सॉल्यूशंस लाओ, CRM सॉल्यूशंस लाओ, कस्टमर टेक्नोलॉजीज लाओ कि कस्टमर्स के बेनिफिट्स के लिए, फीडबैक्स के लिए। अगर आप अपने बिजनेस में अकाउंटिंग ऑनलाइन सॉल्यूशंस लाओ, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो अगर आप डिजिटलाइज करते हो, सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हो, तो आप अपने ऑफलाइन बिजनेस से भी बहुत सारा डिजिटलाइज करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हो और एक्सपेंड कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छा टाइम है, एक बहुत अच्छा मौका है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का। इंटरनेट रेवोल्यूशन है, इंटरनेट अवेलेबिलिटी है सब जगह, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बहुत कम कॉस्ट में आजकल डेवलप हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपलिफ्टमेंट है। तो आप इस टाइम पे अगर ग्रो कर सकते हो ऑफलाइन बिजनेस को, किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो अपने बिजनेस में, तो आई गेस इट्स द बेस्ट टाइम टू इवॉल्व। अच्छा, जैसे आपने 2-3 अभी टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल नेम लिए कि एक अगर आपको डिजिटली ज़्यादा नहीं जाना तो छोटे-मोटे प्लेटफ़ॉर्म का आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे किसी को कुछ भी नहीं मालूम इस फ़ील्ड का कि भाई डिजिटल कैसे जाना है, क्या करना है, तो क्या उसके लिए कोई लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे वो सीख सकता है? मैं चाह रहा था कि इसको आखिरी में कवर करूं, बट आपने क्वेश्चन अच्छा, पूछ लिया है, तो मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा या मैं हो सकूं बायस्ड इस चीज़ को लेके कि भाई एजुकेशन इन इंडिया इज़ फ्री। ओके, आपको ओके। स्कूल कॉलेजेस में पढ़ के अपना स्टार्टअप खोल सकते हो ना। स्कूल कॉलेजेस की एफिकेसी, आपके एजुकेशन इतना सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि यू विल गेट कि आप सब कुछ सीख जाओगे। हुँ, हुँ, हुँ। बट एजुकेशन इज फ्री टू अडॉप्ट। आपका यूट्यूब पे इतना सारा आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपके जैसे कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारी लर्निंग एकेडमी है, अपग्रेड है, यूडेमी, और बहुत से फ्री एजुकेशन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हुँ, अगर हुँ। किसी व्यक्ति को किसी भी टेक्नोलॉजी, फ्रॉम हुँ, अ हुँ। कंप्यूटर, फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, फ्रॉम बायो बैकग्राउंड, फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड, आपको कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, नई टेक्नोलॉजी, नई लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, हुँ, हुँ। आजकल मेरे ख्याल से स्टूडेंट आराम से यूट्यूब पर जाके, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके ही कैन लर्न इफ यू ओके, वांट टू। अगर ओके, वो ये सोचेगा कि मैं द सिचुएशन इज नॉट गुड और मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, तो एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी, सबका कंटेंट भरा पड़ा है इंटरनेट पे और फ्री है। तो ओके। आपको अगर एक्चुअल अंदर है कि ये ज़ील है, आपको कुछ करना है, स्टार्ट करना है, तो आप ऑनलाइन जाके चीज़ें सीख के यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप। आप कुछ भी ऑनलाइन सीख के आज के टाइम में टेक्नोलॉजी अडाप्ट कर सकते हो। टेक्नोलॉजी फ्री भी है, सस्ती बहुत है। आज के टाइम पे मल्टीपल ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि आप यूज़ करके अपने बिजनेस को डिजिटलाइज कर सकते हो। करेक्ट। अच्छा, एक अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं व्यूअर्स आप सभी लोगों से बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम एक सेशन यूट्यूब पे भी लाइव करेंगे और मैं हर्ष सुरानी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक हम 30 मिनट का फ्री सेशन करेंगे जिसमें हम आपके द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हर्ष भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू वेज टू डू बिजनेस आने वाले टाइम में नए तरीके, जैसे आपने बताया, डिजिटली जा सकते हैं। आपके हिसाब से कुछ स्पेसिफिक, कुछ ऐसे रास्ते हैं जिन पे जाया जाए तो वो चल करके वो ग्रोथ निश्चित है? कोई नए तरीके बिजनेस करने के इस पैंडेमिक के बाद क्या चीजें नई उभर के आएंगी और क्या क्या हमें करने की जरूरत है जिससे कि जो यंगस्टर्स अभी कॉलेज गोइंग है, स्टूडेंट हैं, अभी लॉकडाउन है 2 सालों से, तो वो कॉलेज के दर्शन ही नहीं कर पाए हैं और अपने अपने घरों में है, और कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं जो भी चाहते हैं, तो कुछ नए तरीके हैं क्या बिजनेस में एंटर करने के, फिर बिजनेस जो कर रहा है उसको शिफ्ट करने के? क्योंकि कई सारे लोग के बिजनेस भी शट ऑफ हुए हैं इस मार्केट में देखा जाए तो सर बिल्कुल है, जैसा कि मैंने अभी बोला कि आफ्टर लॉकडाउन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैव ओपन फॉर एवरीवन। करेक्ट। मैंने बोला स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद हैं, बट एजुकेशन इज अवेलेबल ऑनलाइन। सबसे पहली टेक्नोलॉजी, जो फ्री कंटेंट है अवेलेबल है, आप घर में बैठे बैठे भी अभी सीख सकते हो। द बेस्ट टाइम टू लर्न द टेक्नोलॉजी, द बेस्ट टाइम टू अडॉप्ट द न्यू थिंग्स एंड डू R&D ऑन ए बिजनेस पार्ट। करेक्ट। सेकंड, अगर आप फील्ड्स की बात करोगे तो पेंडेमिक में सबको पता है हेल्थ केयर इज अ बिगर अपॉर्चुनिटी नाउअडेज। हेल्थ केयर सिस्टम्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल्स में आप एक इमेंस अपॉर्चुनिटीज है। फूड इंडस्ट्री में इमेंस अपॉर्चुनिटी, लोगों को घर का खाना, करेक्ट। ग्रोसरी रिटेल मार्केट में मल्टीपल ई कॉमर्स बिजनेसेस इन द फूड इंडस्ट्री इज ग्रोइंग रैपिडली। इसके अलावा आईटी इज ग्रोइंग रैपिडली। आईटी कंपनीज पॉइंट। में जितनी भी टेक्नोलॉजिकल मतलब पार्ट्स हैं, जितने बेसिकली जो जितनी कंपनीज हैं, सब अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं, ऑनलाइन ले जाने की कोशिश कर रही हैं। तो आईटी कंपनीज के पास बहुत सारा काम है, तो आईटी में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नए नए लॉन्च हो रहे हैं जो चीज़ों को ईज कर सकें ऑनलाइन ले जाने में।
तो कुछ इंडस्ट्रीज हैं, फाइनेंस, बैंकिंग हो गया, आईटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फूड हो गया, फार्मा हो गया, ये सब इंडस्ट्रीज में इमेंस ऑप्शंस हैं। आप देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस टू एक्सप्लोर ऑनलाइन। आप अपनी चीज़ों पे फोकस करो, आप ऑनलाइन लर्निंग करो और आप उससे रिलेटेड इंटरेस्ट की फील्ड में जाओ, फील्ड में एक्सप्लोर करो, फील्ड में लोग क्या कर रहे हैं और उन चीज़ों को सीख के किसी के साथ काम करो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एवरी टाइम टू स्टार्ट योर ओन। यू कैन बी अ को फाउंडर ऑफ एनी कंपनी जो अभी नए आइडिया पे काम कर रहे हैं, और को फाउंडर बन के भी आप उनकी हेल्प कर सकते हो, टेक पार्ट में हेल्प कर सकते हो, फाइनेंस मार्केटिंग के पार्ट में हेल्प कर सकते हो, आईटी के पार्ट में हेल्प कर सकते हो। करेक्ट, करेक्ट, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन और है कि अभी अभी के जैसे पैंडेमिक टाइम में देखा जाए तो दो तरीके की चीजें आती हैं सामने, कि एक तो वो होती है कि जो बाहर हो रहा है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में बैठ करके मोबाइल फोन पे नेगेटिव न्यूज देख देख करके अपने दिल की धड़कन बढ़ाते हैं और बार बार ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। तो बाहर जो हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट पीपल कैन डू। एंड इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम दूसरों से इंस्पिरेशन लेकर के लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि व्हाट हाउ यू गाइस आर हेल्पिंग पीपल। जैसे कि मैं देख रहा हूँ पिछले पिछले 2 महीनों से आप लोग आपकी टीम के साथ बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, और ये जेन्युइन होना भी चाहिए। और हम सब यंगस्टर्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये देश हमारा है और हमें अपने लेवल पे हम जो कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। और तो सवाल ये है कि हाउ यू गाइस आर हेल्पिंग पीपल इन दिस पैंडेमिक टाइम। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, जिससे कि हम इंस्पिरेशन जरूर ले सकें और अपने लेवल पे कुछ कर सकें, लोगों की हेल्प जरूर कर सकें। बहुत टफ टाइम है भारत के लिए। ट्रू, एक्चुअली इट्स वेरी टफ टाइम। मेरे खुद घर में भी मैं इस चीज़ों से गुजर चुका हूँ, मेडिकल इमरजेंसी। ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि आज भारत के हर घर में प्रॉब्लम होगी, किसी न किसी का कोई क्लोज रिलेटिव, कोई क्लोज फ्रेंड, कोई क्लोज सर्कल आज कोविड से अफेक्टेड है। और उसका एक ही सॉल्यूशन है मुझे लगता है सर, कि आप अपने आप को सेफ रखें, अपने आप को घर में रखें। स्टिल मतलब पीपल आर टेकिंग प्रिकॉशन के बाद भी, उसके बाद भी हो जा रहा है। गवर्नमेंट इज डूइंग जो भी, आप एक दूसरे को गवर्नमेंट के ऊपर अपन दिन भर नेगेटिव न्यूज बात कर रहे हैं हम लोग, बट मेरा ऐसा मानना है कि हमें दूसरों पे आरोप लगाने से पहले खुद के लिए कुछ करना चाहिए। मैं तो मतलब मैं मानता हूँ कि बहुत कम कुछ कर रहा हूँ, इनिशिएट ले रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मैं जिन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, जेसीआई बीएनआई से जुड़ा हूँ, जैसे ऐसे समय ज्ञान प्लाज्मा ग्रुप्स हैं भोपाल में, अपडेट बस, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा इनिशिएटिव मेरे सर्कल में है, लोग आउट ऑफ द वे जाके, अपने सर्कल से बाहर जाके लोगों की हेल्प कर रहे हैं। उनको देख के मुझे ज्यादा मोटिवेशन आता है कि यार एक मैं इंस्पिरेशन किसके मिलती लिए, है लोगों से देख एक के। इंस्पिरेशन मिलती है कि लोग जो नहीं जानते जिसके लिए भी, उसके लिए प्लाज्मा अरेंज कर रहे हैं, बेड्स अरेंज कर रहे हैं, चीजें अरेंज कर रहे हैं। तो मैंने भी एक स्मॉल इनिशिएट लिया। बट जब मैंने स्मॉल इनिशिएट लिया तो मैंने एक चीज देखी कि बहुत सारे लोग एक दूसरे की हेल्प तो कर रहे हैं, बट एक दुनिया में, एक इंडिया में, दुनिया का नहीं बोल सकता, इंडिया में एक अलग तरह का प्रॉब्लम है, जो कि है हेल्थ केयर में क्राइसिस, अफोर्डेबल एंड इकोनॉमिक्स की। अपने देश में खाने के लिए, अपने देश में मेडिसिन के लिए, अपने देश में ऑक्सीजन के लिए, हॉस्पिटल के लिए गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है। बट हमें अपने लेवल पे भी हेल्प करना चाहिए। हम आज बिजनेसमैन, हम, आप स्टार्टअप का आइडिया पूछ रहे हो, मैं कहता हूँ आपको, अगर अगर आज का हर यूथ आज के टाइम में हेल्प करे लोगों को बेड्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, इनिशिएट ले न्यू हॉस्पिटल्स खोलने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेसमैन ही खोले, गवर्नमेंट विल नॉट सपोर्ट यू इन ओपनिंग एनी पर्टिकुलर बिजनेस। आप अगर लैब्स खोलें, आप एम्बुलेंस की लिए कुछ आइडिया कर सकते हैं, जितने भी कैब्स वाले हैं ये सब चीज़ों में आ सकते हैं कि कैब्स वाले हेल्प करें, एम्बुलेंस बनाए अपनी चीज़ों को प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ, तो लोगों को आने जाने में कोविड के टाइम पे हेल्प होगी। मेडिसिन वाले अगर फ्लेक्सिबल होंगे, अगर वो डिलीवरी रैपिडो जैसे, जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी करें, उनके साथ कोलैबोरेट करें, तो लोगों घर घर मेडिसिन पहुंचेगी। हॉस्पिटल्स वाले, होटल्स वाले अगर सपोर्ट करें, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का सपोर्ट करें, तो बहुत सारे हॉस्पिटैलिटी होटल्स ने अपने आप को हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करा है। जितना भी यूथ है जो आजकल मेडिकल सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, मेडिकल साइंस में, वो नर्सिंग स्टाफ का हेल्प कर सकता है, हॉस्पिटल्स में हेल्प कर सकता है। वो घर में बैठ के अगर गवर्नमेंट को दोष देता रहेगा, एक दूसरे को दोष देता रहेगा, तो उससे कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से थर्ड ईयर स्टूडेंट, फोर्थ ईयर स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट्स आर कैपेबल इनफ फॉर डूइंग नर्सिंग जॉब, फॉर टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट, फॉर द ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग। तो अगर ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस को आप देखे जाएं, छोटे लेवल पे अगर लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो मेरे ख्याल से हम लोग कोविड से जल्दी जीत पाएंगे। डिलीवरी चेन अगर स्ट्रॉन्ग करें हम लोग, वैक्सीनेशन की डिलीवरी चेन स्ट्रॉन्ग करें और नए नए आइडियाज लगाएं। इंडिया इज एन यूथ सेंट्रिक नेशन, तो उसके बाद अगर इतने सारे यूथ हैं तो कुछ ना कुछ आइडिया लगा ही सकते हैं अपने अपने लेवल पे। मतलब अल्टीमेटली जैसे कि हर्ष भाई ने बताया वो सारे वैलिड पॉइंट थे, और मेरी तरफ से मैं व्यूअर्स आपको ये कहना चाहूंगा कि मतलब
केवल एक की करने से नहीं होगा, हम सबको अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन जरूर करना पड़ेगा। अगर हम सब मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे, जो थर्ड लेयर की बात कर रहे हैं, तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, वो भी हम उससे भी छुटकारा पा लेंगे। और विश्वास मानिए, हम यंग हैं यार, और हमें कुछ ना कुछ अपने कंफर्ट जोन से जो कुछ भी आप कर सकते हैं, चाहे वो एक छोटी सी ऑथेंटिक पोस्ट को शेयर करना हो और किसी एक भी पर्सन की अगर हेल्प कर पाए, तो बहुत बहुत कुछ होगा, राइट? सोशल मीडिया पे देयर आर इमेंस अपॉर्चुनिटीज। मतलब सोशल मीडिया पे आप दिन भर ये पोस्ट कर रहे हो कि गवर्नमेंट में ये नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं, वहाँ पे आप उसकी जगह एक अपने फ्रेंड के लिए प्लाज्मा डोनेशन के ये पोस्ट करो, अपने किसी रिलेटिव फ्रेंड क्लोज ग्रुप में किसी को बेड चाहिए तो उसके लिए पोस्ट करो कि कहीं अवेलेबिलिटी है, उसके लिए 4 कॉल करो। आप ये कॉल कर रहे हो लोगों को कि भाई आप ऐसा कर रही है गवर्नमेंट या देश ऐसा हो रहा है, लोग की हालत खराब है, आप अगर उसकी जगह इस चीज़ के लिए कॉल करो कि भाई अवेलेबल हो सकता है क्या, मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ, तो आई गेस देयर आर इमेंस अपॉर्चुनिटी की जल्दी सॉल्यूशंस मिलेंगे लोगों को, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की जान भी बच सकती है। एग्री। ओके, तो हर्ष भाई एक लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिस पर मैं लगभग 1.5 साल से सेशंस कर रहा हूँ, और बहुत सारे युवाओं को मैंने टच किया है, बहुत सारे यंगस्टर्स से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मैं पिछले 2 सालों से, जब से पैंडेमिक नहीं आया था, मैं कहता था कि सेवर्स फॉर्मूला लगाओ, मॉर्निंग में उठो, अपनी हैबिट पर काम करो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, बुक्स पढ़ो, मेंटली स्ट्रांग बनो, बहुत सारी चीज़ें बोला करता था। और आज मुझे ऐसा लगता है कि इसकी इतनी इतनी इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले कर रहा है, जब मैं अपने अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके फ़ोन रिसीव करता हूँ, बात करता हूँ कि सर फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई, मैं कहता हूँ आपकी डेली रूटीन क्या है, आप कितने बजे उठते हो, आप अपने अपने आप को कैसे मेंटेन रखते हो, आपका डाइट चार्ट क्या है, तो वो चुप हो जाते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि योर 3 गुड हैबिट्स, 3 हैबिट जानना चाहेंगे। मुझे पता है आप ये क्वेश्चन बार बार इसका आंसर देते हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगा, और मैं ये अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आप अगर इन हैबिट को भी अप्लाई करते हो, क्योंकि सक्सेसफुल इंसान की हैबिट भी अगर आपने रख ली तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो वो 3 हैबिट एक एक करके जानना चाहूंगा मैं आपसे। पहले तो मैं एक ऐसी हैबिट बताना चाहता हूँ जो मैं बहुत टाइम से अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज फॉर द फिटनेस, दैट इज एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। मैं खुद इस पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट इसके अलावा मेरी जो हैबिट्स है, मैं आई यूज टू गेट अल्टीमेटली बेसिक, मतलब अगर मैं रेगुलर डेज की बात करूँ, जब मैं अपने रेगुलर वर्क में होता हूँ तो आई यूज टू डू मेडिटेशन इन द मॉर्निंग। उससे एक मेंटल पीस मिलता है, उससे यू कैन प्लान योर डे। तो मेरा एक मॉर्निंग रूटीन रहता है कि मैं सबसे पहले उठ के अपना पूरा डे रूटीन बनाने लगा, और मैं इसको कम से कम 3 से 4 महीने से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ऑलरेडी। और पहले भी करता था बट बीच में रुकता था, बट इट इज़ नाउ रेगुलर कि मैं अपना पहले डे रूटीन बनाता हूँ, मॉर्निंग मेडिटेशन करता हूँ, डे रूटीन बनाने के बाद अपना डे स्टार्ट करता हूँ। सेकंड हैबिट है कि मैं बहुत सारी केस स्टडीज पढ़ता हूँ, बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, बट क्रिंज कंटेंट है, खराब कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, यूट्यूब पे जाता हूँ तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वेब सीरीज देखना खराब है या ये सब चीजें कंटेंट, बट एवरी टाइम यू गो ऑनलाइन ऑन इंस्टाग्राम और रील्स आप देख रहे हो एंड एंड अप डूइंग नथिंग, रादर देन अगर हमारा यूथ ऑनलाइन केस स्टडीज, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, बड़े लर्नर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, देन अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारा केस स्टडीज से बहुत सारी ई बुक्स होती है। मैं ई बुक्स रीड नहीं करता, पर बहुत सारे यूट्यूब पे ऑडियो ई बुक्स है, तो अगर आप उससे कंटेंट कंज्यूम करते हो तो यू विल गेट गुड लर्निंग। तो अभी मैं रिसेंटली 2-3 बुक्स की बुक्स ऑडियो बुक्स लिसन कर रहा हूँ, पॉडकास्ट सुन रहा हूँ। और इसके अलावा मैं अपने वैल्यूएशन पे हमेशा काम करता हूँ, अपने खुद के मार्किंग करता रहता हूँ वीकली मंथली कि मेरे कितने डेली मेरे टास्क है, मैंने कितने, मेरे को ये पता चलता है कि मेरी टीम की एफिशिएंसी तो कम नहीं हो रही है। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू बादर कि भाई नहीं, अपन ने कल इतना टारगेट बनाया था, आज इतना टारगेट है, तो मैं एक डायरी मेंटेन करता हूँ उसके लिए कि भाई मेरे इतने इतने टास्क थे, या पेज मेंटेन करो आप, मतलब आपकी डिपेंडेंसी, आप क्या करना चाहते हो, आप एक टू डू लिस्ट बनाओ डेली और उसको फिनिश करो, और आप अपने पेंडिंग टास्क देखो कि अगर आपने 100% कमिटमेंट यू हैव गिवन टू योरसेल्फ, तो आप उसमें 90% आप कर पाए, 80% कर पाए, 70% कर पाए, तो उससे आपको अपनी एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है। करेक्ट। तो तो ये 3 आपने, हैबिट्स हैं मेरी मैंने जो 3 बोली थी, आपने 5 से ज्यादा हैबिट बता दी है, बहुत बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स हैं। आपने पहला बोला कि मेडिटेशन मॉर्निंग में आप करते हैं, दूसरा आपने बताया कि आप दिन में क्या करने वाले हैं उसकी एक लिस्ट बनाते हैं और उस पर काम करने की कोशिश करते हैं, तीसरा आपको बुक पढ़ने का अगर वक्त नहीं मिलता तो आप पॉडकास्ट सुनते हैं, ई बुक्स रीड करते हैं जब आपको टाइम मिलता है, और अपने मोबाइल फोन के थ्रू लर्निंग करने की कोशिश करते हैं, चौथी आपने हैबिट बताई कि आप अपने आप को ट्रैक करते हैं कि आपका डेली रिकॉर्ड कैसा है,
और आप नई नई चीजें ऐड करते हैं अपने अपने अंदर और आप उसका रिजल्ट भी देखते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि अगर हम अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, अगर कोई बंदा अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी जर्नी पे काम कर रहा है, उसको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, खुद को बहुत बदलने की जरूरत पड़ती है, दूसरों के ताने भी सुनने पड़ते हैं और अपने आप को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना भी पड़ता है और बहुत सारे टास्क होते हैं जो हैंडल करता है। तो कितनी कितनी अच्छी हैबिट्स है व्यूअर्स। अगर आप अपनी अंदर इन हैबिट को बिल्ड करते हैं तो मैं जानता हूँ एक छोटे से कमरे से, एक हॉस्टल से, भोपाल के एक छोटे से हॉस्टल से शुरू किया था और मैं आई गेस उस हॉस्टल का नाम महेश बॉयज हॉस्टल था, राइट, मुझे अभी भी याद है। सो वहां से एक जर्नी शुरू हुई थी और कैसे 5 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर की कंपनी बना पाए। और तो बहुत बहुत अच्छा होगा अगर हम इन हैबिट को इस टफ टाइम में अगर अपने अंदर लेते हैं तो अपनी तो हम हेल्प करेंगे, साथ ही साथ बहुत से लोगों की हेल्प करेंगे, राइट। ओके, एक छोटा सा अनाउंसमेंट था तो मैं चाहूंगा कि हर्ष भाई आप ही अनाउंसमेंट करिए। और वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, व्यूअर्स आप भी अपने अपने इनपुट दीजिए और हम लोग मिलकर के बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ओवर टू यू हर्ष भाई, आप वो अनाउंसमेंट करिए प्लीज। So I request my all viewers, मिस्टर वीरेन मिश्रा जी के व्यूअर्स जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं, हम लोग बहुत टाइम से एक चीज़ पे काम कर रहे थे। मैं पेंडेमिक में बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, ऑलरेडी प्रयास कर रहा था कि कुछ ऐसा हम करें, बिकॉज वी आर इनटू मर्चेंडाइज बिजनेस, तो वी आर नॉट एबल टू हेल्प पीपल। अभी हम लोग का बिजनेस भी बंद है पूरा, तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बट मुझे ऐसे दिल में लग रहा था बार बार कि कुछ करा जाए, तो आई एम कमिंग अप विद पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैंने देखा कि भाई लोगों के पास फूड की व्यवस्था हो रही है, चीज़ों की व्यवस्था तो हो रही है, घर से नहीं निकल रहे हैं लोग, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, बेड्स के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, प्लाज्मा की अवेलेबिलिटी करवा रहे हैं, बट इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, जो गरीबी है उसके लिए। हेल्थ केयर सिस्टम में अगर आप किसी को प्लाज्मा भी अरेंज करवाते हो तो उसको 10,000 रुपये की फीस पे करनी है, डायलिसिस वगैरह जो भी मतलब प्रोसेस होती है उसके लिए, प्लाज्मा डोनेशन कर मतलब प्लाज्मा का वो लेने के लिए। इसके बाद अगर आप किसी को एडमिट कराते हो हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में 10,000, 5,000, 7,000 रुपये का बेड गवर्नमेंट ऑलरेडी हेल्प कर रही है, बट उसके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ बहुत हेल्प कर रहे हैं, फ्री में फूड डोनेट कर रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना था, अभी रिसेंट में जो मैंने बहुत सारे स्कैम्स देखे कि भाई 5 रुपए की चीज को 50 रुपए, 500 रुपए में भी लोग स्कैम करके बेच रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, मेरा एक स्लोगन है अफोर्डेबल हेल्थ केयर को लेके, मैं एक इनिशिएट और एक मिशन और विजन के साथ इसको लेके आ रहा हूँ कि मैं इंडिया में एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम, एक कम्युनिटी, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें लोग सस्ते में, सस्ते में कोई भी नई चीज़ों का, या कम से कम रेट में, जहाँ तक पॉसिबल होगा हम लोग इसमें लोगों की हेल्प करेंगे और लोगों को फ्री चिकित्सा, फ्री हेल्थ केयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसमें मेजर अभी हम लोग ने जो फर्स्ट मिशन है हमारा, कि हमें कोविड मिटाना है, देश से कोविड जीरो करना है, तो उसके लिए हम लोग जितने भी मास्क हैं, जो 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए सर्जिकल मास्क 10 रुपए का बिक रहा है, एक 30 रुपए का N95, 10 रुपए का, 15 रुपए का मास्क है जो 30, 50 रुपए, 100 रुपए का बिक रहा है। 30,000 का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1-1 लाख रुपए में ब्लैक मार्केट हो रहा है। तो इस समय हमें बिजनेसेस को ही समझना पड़ेगा कि हमें देश से हमें कमाना नहीं है, इस समय हमें देश को बचाना है। तो हमारा एक स्लोगन है कि हमें देश से कमाना नहीं, देश को बचाना है, और उसको बचाने के लिए हमें इस हेल्थ केयर सिस्टम को इतना अफोर्डेबल बनाना है कि हम लोग सब एक दूसरे के साथ मिलके, अगर हम लोग ब्लैक मार्केटिंग और कमीशन सिस्टम, मेडिकल इको सिस्टम से खत्म करते हैं और हम लोग रेट टू रेट या कम से कम प्रॉफिट के साथ अगर जो मेडिसिन हैं वो सब लोगों को अगर पहुंचाएं, तो हो सकता है हम लोग की देशी कंडीशन और इकोनॉमी जल्दी से जल्दी सुधर जाए। तो एक छोटा सा पोर्टल हम कॉम्बेट टीम बना रहे हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, एनजीओ के साथ मिलके, हम उनको डोनेट करेंगे, वो हमें डोनेट करेंगे फंड, हम उनको चीज़ें डोनेट करेंगे जिससे कम कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हेल्प पहुंच पाए। उसकी लिंक मैं जल्दी आपको शेयर करूंगा ऑनलाइन यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हर्ष भाई, बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है। मैं अपने सारे व्यूअर्स के थ्रू जो भी हमसे बन पड़े बढ़ेगा हम हेल्प करेंगे और हमारा क्या क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है उसमें हम ज़रूर पार्ट करेंगे। और आपने इतना कीमती वक्त दिया और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक छोटी सी जर्नी में, मतलब एक छोटे से डिस्कशन में एक बात समझ में आ जाती है कि अगर आप सच में कुछ कर रहे होते हैं तो बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारा एक अलग परसेप्शन, माइंडसेट लोगों के सामने नजर आता है। मैं जब सोशल मीडिया अपना निकालता हूँ तो आप जैसा आप बता रहे थे, मतलब 90% पोस्ट जो है नेगेटिविटी को लेकर के हैं और कमियों को लेकर के हैं। नो डाउट बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अगर आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
आप एक इनिशिएटिव कर सकते हैं, जैसे कि हर्ष जी ने किया कि एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लाखों हजारों लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और उन नीडी लोगों को हम, वो जो ब्लैक मार्केट कर रहे हैं, जो बीच में पैसे कमाने वाले लोग हैं, उनको भी हम उनको लांग करके उन तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है और आपको सोचना पड़ेगा। तो हर्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए।